नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली रेप मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब से थोड़ी देर पहले संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि रेप पर राजनीति हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में हुए रेप की घटना को लेकर बीजेपी की तरफ से हमला बोला गया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर संबित पात्रा ने कहा है कि रेप पर राजनीति करना काफी दुखद है। मामले में कानून अपना काम कर रहा है और आगे भी कानून अपना काम करेगा। पीड़ित परिवार को जरूर न्याय मिलेगा। तो बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में नाबालिग से रेप के मामले पर अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दिल्ली में पुलिस गृह मंत्रालय के अधीन आती है और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। केंद्र सरकार पर हमला बोला जा रहा है। इस मामले में अब से थोड़ी देर पहले संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रेप की राजनीति करने का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाया है, आम आदमी पार्टी पर लगाया है। संबित पात्रा ने कहा है कि मामले में कानून अपना काम कर रहा है और आगे भी कानून अपना काम करेगा और कानून के तहत ही पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा, इंसाफ दिलवाया जाएगा। लेकिन वर्तमान में स्थिति यह है कि दिल्ली में बच्ची के साथ रेप के बाद सियासत गरमाई हुई है। दिल्ली में इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस पर सवाल खड़े कर रही है। दिल्ली पुलिस जो गृह मंत्रालय के अधीन है, इसी को देखते हुए अब बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो सवाल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़े किए जा रहे थे, उसका जवाब दिया गया है। दिल्ली में बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी। बच्ची के साथ दरिंदगी को लेकर आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गए थे बच्ची के परिजनों से मिलने के लिए। बच्ची के परिजनों से मुलाकात करने के बाद 10 लाख रुपए का आर्थिक मदद परिवार को देने का, मुआवजा के तौर पर देने का ऐलान दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया। मामले की मजिस्ट्रियल जांच के भी आदेश दिए गए। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार की तरफ से इस मामले पर इंसाफ दिलाने के लिए बड़े से बड़े वकील को खड़ा करने की बात कही गई। और अब कांग्रेस पार्टी भी इस मामले को लेकर केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय को घेर रहा है। और इन सब के बीच सरकार का पक्ष रखने के लिए संबित पात्रा अब से थोड़ी देर पहले सामने आए थे और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया है कि विपक्ष रेप की राजनीति कर रहा है, जो काफी दुखद है। इस मामले में कानून अपना काम कर रहा है और कानून के तहत ही परिवार को इंसाफ दिलाया जाएगा, बच्ची को इंसाफ दिलाया जाएगा। वहीं 9 साल की मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिवार में मातम पसरा है। लोग आक्रोशित हैं। आरोपियों को फांसी देने की मांग को लेकर स्थानीय लोग धरने पर बैठे हैं। इस दौरान मृतका की मां ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत करते हुए कहा है कि आखिर किस तरीके से उनकी बेटी के साथ ज्यादती हुई है। सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। 9 साल की मासूम गुड़िया को इंसाफ दिलाने के लिए इस वक्त आप देखिए जबरदस्त जमावड़ा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, किस तरीके से हैवानियत हुई थी। खुद गुड़िया की मां मेरे साथ है। एक चीज ये बताइए माता जी, क्या हुआ था आप लोगों को? गुड़िया किस वक्त गई थी, क्या था पूरा मामला जो है? 5:30 बजे पीछे तक सब बेटी सही थी, खूब अच्छी थी। पापा से बात करें, पापा से बात करें कि पापा मैंने यहाँ 2 मिनट खेल रहा हूँ, मम्मी घर जा रही है तो मम्मी घर से आ जाएगी तो मैं आ जाऊँगी। तो पापा चले गए सब्जी ले गए। मैं अपने घर से पीर बाबा पे आ गई। पीर बाबा पे आ गई तो पंडित गया हमारे बस्ती में, समाज भाई थे, पूछे कि बच्ची की माँ देखी, बच्ची की माँ। समाज ने बोली थी कि वो तब पीर बाबा पे गई। पीर बाबा पे गई तो एक भैया खातन में बुलवाई थी कि बच्ची की माँ, बच्ची की माँ। मैंने हाँ तुझे पंडित जी बुला रहे। मैं गई थी तो मुझे तो बोला तेरी बच्ची मर गई। मैंने हाँ कि तेरी बच्ची खत्म हो गई। मैंने कैसे, मुझे बताओ।
कि करंट ने पकड़ ले, कि करंट ने कैसे पकड़ ले। खाली मेरी बच्ची के यहाँ चोट आ रही थी है थोड़ी सी, लेकिन वो छिल गई, होठ काले पड़ गए, दांची हाथ लंबे हो रहे थे वाके। तो क्या जब उसको जलाया जा रहा था तो आप लोगों ने अपनी सहमति दी थी? हमने नहीं दिए थे, हमने दोनों आदमी ने नहीं दिए थे, जबरदस्ती के लिए था? जबरदस्ती जलाई पंडित जी ने। हाँ, जबरदस्ती। पंडित जी ने जबरदस्ती जलाई थी, हमको मट्टी नहीं। क्या भूमिका थे? पुलिस ने तुम्हारा सहयोग किया कि नहीं किया शुरुआत में? नहीं किया सर, बिल्कुल। खड़े होकर देख रहे थे। पुलिस वाले ने हमारा संज्ञोति नहीं दिया था, बिन हत्यारे लोगों का संज्ञोति दिया था, बिन का। अब क्या मांग है आपकी? अब क्या मांग है? फांसी दी जाए। अब मेरा इंसाफ। तो चलिए बढ़ते आगे, बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की। भारत की झोली में एक और पदक आया है। बॉक्सर लवलीना ने कांस्य पदक पर अपना कब्जा किया है। कांस्य पदक जीता है लवलीना ने, और लवलीना ने कांस्य पदक अपने झोली में डालते हुए इतिहास रचा है। 69 किलोग्राम कैटेगरी में पदक जीतने वाली पहली महिला बॉक्सर बनी है लवलीना। हालांकि लवलीना से उम्मीद की जा रही थी कि वो कम से कम रजत पदक तक जरूर पहुंचेगी, उम्मीद ज्यादा थी, लेकिन आखिरकार लवलीना ने एक कड़े मुकाबले में कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक से उनको संतोष करना पड़ा और भारत की झोली में एक और पदक आया। 3 तस्वीरें देखिए। सबसे पहले मीराबाई चानू, जिन्होंने भारत तोलन में वेटलिफ्टिंग में भारत को रजत पदक दिलवाया था। उसके बाद पीवी सिंधु, जो लगातार दूसरे ओलंपिक में कांस्य पदक जीती। इससे पिछले ओलंपिक में भी उन्होंने भारत की झोली में पदक डाला था, और आज लवलीना ने कांस्य पर अपना नाम लिखा है और लवलीना कांस्य पदक जीतकर देश लौटेंगी। तो लवलीना की जीत पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते लिखा है कि अच्छी तरीके से लड़ा है लवलीना ने। बॉक्सिंग रिंग में उनकी सफलता कई भारतीयों को प्रेरित करती है। उसकी दृढ़ता और दृढ़ संकल्प सराहनीय है। कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बधाई, उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। #टोक्यो 2020। मुक्केबाज लवलीना के कांस्य पदक जीतने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया। प्रधानमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट करके उनको बधाई दी है। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लिखा है कि टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला मुक्केबाज लवलीना जी ने कांस्य पदक अर्जित कर पूरे देश को बेशकीमती तोहफा दिया है। यह पदक भारत की मातृशक्ति के अतुल्य सामर्थ्य एवं जिजीविषा का प्रतीक है। हम सभी को आप पर गर्व है। जय हिंद। यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट है, जो उन्होंने ट्वीट करके उनको बधाई दी है और कहा है कि देश को लवलीना पर गर्व है। और इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर गैंगस्टर अंकित गुर्जर की हत्या कर दी गई है। तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 3 में अंकित की हत्या हुई है। जेल प्रशासन ने इस मामले पर अब जांच शुरू कर दी है। फिलहाल दीनदयाल अस्पताल में अंकित का पोस्टमार्टम किया जाएगा। और अभी शुरुआती तौर पर जो आशंका जताई जा रही है कि अंकित की हत्या गैंगवॉर का नतीजा हो सकता है। गैंगवॉर के कारण अंकित की हत्या की आशंका जताई जा रही है। यह गैंगस्टर अंकित गुर्जर उत्तर प्रदेश के बागपत जिले का रहने वाला था। 5 अगस्त 2020 को अंकित की गिरफ्तारी हुई थी। प्रधानी चुनाव अंकित ने लड़ा था। प्रधानी चुनाव में अंकित ने हत्या की थी। 8 से ज्यादा हत्याओं में अंकित शामिल रहा है और 1.25 लाख रुपए का इनामी था। पुलिस ने मकोका के तहत इसकी गिरफ्तारी की थी और यह तिहाड़ में बंद था। फिलहाल तिहाड़ में इसकी मौत हुई है और मौत को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल इस अपराधी के बारे में बताया जा रहा है कि इसका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम में तमाम पहलू खुलकर सामने आएंगे। तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 3 में अंकित गुर्जर की हत्या की गई है। जेल प्रशासन ने इस मामले पर जांच शुरू की है और जेल प्रशासन पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल दीनदयाल अस्पताल में इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा और यही वो अपराधी है अंकित गुर्जर, जिसके दिल्ली के तिहाड़ जेल के बैरक नंबर 3 में हत्या हुई है। फिलहाल हत्या के पीछे गैंगवॉर वजह बताई जा रही है। काफ़ी समय से अंकित बहुत ज़्यादा परेशान था। एक है निरंजन मीना, तिहाड़ नंबर जेल में डिपो है। वो काफ़ी जगह से पैसे के वो कर रहा था मांग। उसे 50,000 रुपये दे भी चुके थे। 50,000 रुपये रह गए थे। कल भी उनकी मारपीट हुई है। 50,000 को लेके 1 लाख रुपये मांग रहा था। उनकी मारपीट हुई है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद उसने
जब सब अंदर चले गए जेल में, अलार्म करके 2-3 लड़के आए, अंकित मेरा भाई, और बाहर निकाले, इनकी पिटाई करी। और जब इनकी पिटाई करी थी, जब हमें पुलिस वाले ने कि डॉक्टर के तहत हमें फ़ोन आ गया था, कैसे बात है, अंकित की पिटाई हुई है बहुत ज़्यादा सीरियस में, बहुत ज़्यादा सीरियस में। हम रात हरिनगर थाने में आए, यहाँ पुलिस को हमने लिख कर दिया, पुलिस से कुछ कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने बोल दिया जेल का मामला है, जेल प्रशासन देखेगा। उसके बाद पूरी रात यहाँ घूमते रहे, 3-3:30 बज गए। फिर हम घर गए, सुबह 6-7 बजे फिर फ़ोन आने शुरू हो गए कि अंकित की डेथ हो चुकी है। ये सिलसिला 1 महीने पहले से चल रहा है। ये इस लड़ाई झगड़े का मतलब इसलिए इसके अंदर 1 महीने पहले 1 लाख रुपए की डिमांड करी गई थी। रविंदर मीणा जो है यहाँ पे तिहाड़ जेल के अंदर, इन्होंने तो अंकित गुर्जर ने 50,000 रुपये भिजवाए थे मेरे थ्रू। मैं 50,000 रुपये देकर आया था रविंदर मीणा को। उसके बाद में अब दोबारा से उन्होंने 50,000 रुपये की दोबारा जो क्या नाम है रंगदारिया, जो 1 लाख रुपये की दूसरी किस्त 50,000 रुपये के लिए उन्होंने दोबारा डिमांड करी होगी। उसने क्या नाम है इस चक्कर में उन्होंने देने से क्या पता मना कर दिया, इस चक्कर इसलिए उन्होंने मार पीट के उन्हें जान से मार दिया। राम अवतार है कोई, ऐसा ही पता नहीं कौन है, उन्होंने उनको हर महीने पैसे जाते थे, 1 लाख रुपए हर महीने बंधे हुए थे उनको। तो इस महीने 50,000 रुपये पहुँचा दिए थे। उन पैसों के ऊपर उन्होंने झगड़ा वगड़ा करा। किस चीज़ के पैसे जाते थे वहाँ पे? पता नहीं सर, उन्होंने बांधे हुए थे, अपने पैसे बांधे हुए थे कि 1 लाख रुपये हर महीना मुझे चाहिए। तो उसमें उनको 50,000 रुपये पहुँचा दिए और 50,000 के ऊपर उन्होंने झगड़ा करा। पता नहीं क्या मैटर है, क्या अभी इतना नहीं आया है। और 2 और लड़के इनके साथ मार पिटाई हुई है। उन्होंने क्या मैटर बनाया कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है अभी क्या पता लग पाया है अंकित का जिनके साथ झगड़ा हुआ है उनकी हालत कैसी है या क्या पता लग पाया है? मेरे भैया तो एक्सपायर हो गए हैं और जिनको चोट लगी है वो हॉस्पिटल में है। तो चले बढ़ते आगे। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए आज का दिन काफी खास है। आज भारतीय महिला हॉकी टीम का अर्जेंटीना के खिलाफ सेमीफाइनल मैच है। भारतीय समय अनुसार दोपहर के 3:30 बजे यह मैच खेला जाएगा। गाजियाबाद में महिला हॉकी टीम की जीत के लिए हवन का आयोजन किया गया और कामना की गई कि महिला हॉकी टीम ये मैच जीते और देश के हिस्से में हॉकी की तरफ से एक जो पदक का सूखा है वो खत्म हो। ये तस्वीर आप देखिए, हवन के दौरान लोगों ने एक हाथ में हवन सामग्री और दूसरे हाथ में हॉकी स्टिक पकड़ी है। लोगों ने टीम की जीत के लिए दुआ की, टीम के जीत के लिए प्रार्थना की है। देखिए, हमारे भारत की बेटियां आज हॉकी टीम में जा रही हैं खेलने के लिए और हम पूरे भारतवासियों की तरफ से ये उम्मीद करते हैं, महायज्ञ किया है कि हमारा भारत जीते, हमारी बेटियां जीते और हमारी बेटियां जीतेंगी तो भारत की शान बढ़ेगी। और हम आज सभी बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ आज यहाँ हवन कर रहे हैं और शुभकामना दे रहे हैं पूरे भारतवासियों को कि आज हमारी हॉकी टीम महिला जीतेगी। देश के लिए तो बड़ी बात होगी जीतेंगे, लेकिन महिलाओं की टीम जीतेगी तो महिलाओं का भी उत्साहवर्धन होगा। देखिए, देश है तो महिला है और महिला है तो देश है। अगर महिला जीतेंगे तो देश का गर्व अपना भी ऊंचा हो जाएगा। क्या महिलाओं का उत्साहवर्धन भी बढ़ेगा इससे? नहीं, महिलाओं का उत्साहवर्धन पहले बढ़ा हुआ था और अब बढ़ेगा तो इससे गर्व पैदा होगा, महिलाओं में एक आत्मशक्ति पैदा होगी और वो आत्मशक्ति कहीं ना कहीं देश के लिए एक कामयाबी बनकर उभरेगी। देखिए, हमारे भारत की बेटियां आज हॉकी टीम में यह करने की वजह यह करने की एक कामना है, एक इच्छा है हम लोगों की कि हमारे देश की बेटियां ओलंपिक में मेहनत कर रही हैं और तो हम उनकी विजय कामना के लिए हम लोगों ने यहाँ पर पूरे देश की तरफ से परमार समिति ने यह किया है और हम ये चाहते हैं कि वो हमारे देश की बेटियां इस बार ओलंपिक में आज गोल्ड जीत कर देश के लिए बड़ी उपलब्धि रही है। देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। हमारे देश के मान सम्मान की बात है और ये जीत के आएंगी तो पूरे देश में पहली बार हम समझ रहे हैं कि हम लोग हॉकी में जो हमारा पहला खेल है, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और इसमें हमारे देश की बेटे जीत के आए तो इससे बढ़िया कोई बात। लखनऊ से खबर है, जितेंद्र सिंह बबलू बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और जिस जितेंद्र सिंह ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, उस जितेंद्र सिंह पर रीता बहुगुणा जोशी के घर पर आगजनी का आरोप है। रीता बहुगुणा जोशी भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, उनके घर पर आगजनी हुई थी, उसके आरोपी है जितेंद्र सिंह। आगजनी का आरोप बीएसपी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए जितेंद्र सिंह पर लगा था और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने जितेंद्र सिंह को पार्टी की सदस्यता दिलाई है।
जितेंद्र सिंह बबलू भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। जितेंद्र सिंह बबलू उस वक्त सुर में आए थे, चर्चा में आए थे जब रीता बहुगुणा जोशी के घर पर आगजनी हुई थी और उस आगजनी का आरोप जितेंद्र सिंह पर था और आज वही जितेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। तो लखनऊ की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जितेंद्र सिंह बबलू जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। जितेंद्र सिंह बबलू के पार्टी में शामिल होने के बाद एक बार फिर से वो पुरानी घटनाक्रम सामने आ गई है जब रीता बहुगुणा जोशी के घर पर आगजनी हुई थी और आरोप लगा था इसी जितेंद्र सिंह पर, जो बसपा में अब तक थे लेकिन आज वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो जितेंद्र सिंह ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। हालांकि मामला पुराना है और पुराने मामले का जिक्र एक बार इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के घर पर आगजनी हुई और उसका आरोप जिस शख्स पर है आज उसने उसी पार्टी को ज्वाइन किया है। इस वक्त मेरे साथ एसके वाजपेयी लखनऊ से जुड़ चुके हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। एसके, ऐसा तो हो नहीं सकता कि भारतीय जनता पार्टी संगठन को जितेंद्र सिंह के पुराने मामले पता नहीं होंगे कि क्या कुछ विवाद रहा है, किन मामलों को लेकर जितेंद्र सिंह चर्चा में रहे हैं, उसके बाद भी ये ज्वाइनिंग हुई है, इसके पीछे वजह क्या है? हाँ बिल्कुल, अगर हम देखें तो जितेंद्र सिंह बबलू की बात करें तो अयोध्या की एक सीट से वो विधायक रहे हैं, बसपा के विधायक रहे हैं, बीएसपी सुप्रीमो के काफी करीब रहे हैं वो और करीबी माने जाते हैं। लगातार बीएसपी सुप्रीमो के निर्देश पर वो काम करते रहे। पार्टी में एक उनकी बड़ा ओहदा हुआ करता था। हालांकि अब जब बीएसपी की स्थिति खराब है तो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो निश्चित है कि उनका जो अपना क्षेत्र में जो उनका सिस्टम है, जो अयोध्या को लेकर मामला है, कहीं न कहीं बीजेपी ने उसको साधने के लिए उनको ज्वाइन कराया। जहां तक उनके ऊपर मामलों का सवाल है, 2 जुलाई 2009 का मामला है। उस समय उत्तर प्रदेश में बसपा की सरकार थी। उस दौरान रीता बहुगुणा जोशी ने एक बयान जारी किया था। उस बयान के बाद उनके घर पर तोड़फोड़ आगजनी हुई थी। इस पूरे मामले को लेकर करीब 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से जितेंद्र सिंह बबलू मुख्य आरोपी थे। तो निश्चित है कि पूरे मामले को भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से जानती है। और जहां तक जानने का सवाल है, 2019 का वो साल है जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार चल रही। 2017 से लेकर अभी तक बीजेपी की सरकार है। 2019 में बीजेपी सरकार ने ही तत्कालीन लखनऊ के एसएसपी रहे प्रेम प्रकाश, जो कि वर्तमान में एडीजी हैं, उसके अलावा हरीश कुमार, जो कि लखनऊ में 2009 में एसपी पूर्वी हुआ करते थे, आईपीएस अफसर, उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति भी इसी बीजेपी की सरकार ने दी थी। तो निश्चित है कि जितेंद्र सिंह बबलू के बारे में बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि कैसे उनको आखिर ज्वाइन कराया गया। इन सारी चीजों को जानने के बावजूद जब आज जितेंद्र सिंह बबलू को यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ज्वाइन करा रहे थे, उस दौरान जब पत्रकारों ने उनसे सवाल करने की कोशिश की, उस दौरान उन्होंने सिर्फ पार्टी के बारे में बताया और जितेंद्र सिंह बबलू की ज्वाइनिंग के बारे में बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि आखिर पार्टी को उनको ज्वाइन कराने की जरूरत क्या पड़ी। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने आप को अयोध्या में कमजोर समझती है? इस बारे में उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया और इस सारे सवालों से बचते हुए वो वहां से निकल गए। तो निश्चित है कि बीजेपी सारी चीजों को जानते हुए ये ज्वाइनिंग कराई है। देखना यह है कि इन सारे सवालों के सामने आने के बाद आखिर बीजेपी क्या एक्शन इस पूरी चलिए एसके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो जितेंद्र सिंह बबलू अयोध्या से आते हैं और उनकी ज्वाइनिंग हुई है और इस ज्वाइनिंग के बाद कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। चलिए बढ़ते आगे। बरेली से अगली खबर है, बीएसपी के प्रबुद्ध सम्मेलन में सतीश चंद्र मिश्रा पहुंचे हैं। बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं सतीश चंद्र मिश्रा। पीलीभीत बाईपास रोड के पास ये आयोजन स्थल है जिसमें बरेली और बदायूं का ये ज्वाइंट कार्यक्रम हो रहा है, साझा कार्यक्रम हो रहा है। इस प्रबुद्ध सम्मेलन में बीएसपी के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए हैं और प्रबुद्ध सम्मेलन सतीश चंद्र मिश्र की अगुवाई में हो रहा है। और इस प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए बसपा ब्राह्मणों को साधने की कोशिश कर रही है। ब्राह्मणों को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ जो वोट बैंक खिसक गया था, 2017 का चुनाव हो, 19 का चुनाव हो, उसको 2022 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से खुद के साथ जोड़ने के लिए एक कोशिश बीएसपी की तरफ से की जा रही थी, क्योंकि उनका ये फॉर्मूला 2008 में सक्सेसफुल हो चुका है।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कैंपस के अंदर पूर्व छात्र को गोली मार दी गई है। मौके से हमलावर फरार हो गए। वह गंभीर अवस्था में छात्र को जेल मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। घटना के पीछे छात्रों की गुटबाजी बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना सिविल लाइन थाना के एएमयू कैंपस के अंदर डक पॉइंट की बताई जा रही है। जी मामला ये था सर, शुरुआत में ये हुआ कि अब्दुल हक और जो फरमान चाय पी करके आ रहे थे हॉस्टल के लिए किसी काम के। तो सर रास्ते में उनको पुलिस ने पकड़ लिया। जो हमारे एसआई साहब हैं नौशाद अली खान साहब, इन्होंने उनको रोक लिया सर। जो फिर उन्होंने फरमान ने मेरे पास कॉल की तो मैं वहाँ पर पहुँचा। मैंने कहा सर ये स्टूडेंट है और आप डायरेक्ट ऐसे यहाँ से नहीं ले आ सकते, इनको उठा करके मैं आपको इनके आई कार्ड दिखाता हूँ। फिर उसके बाद मैंने उनको आई कार्ड दिखाया और सर उन्होंने फिर हमारा काफ़ी सपोर्ट किया। अभी सूचना प्राप्त हुई थी कि इस तरह की एक घटना घटित हुई है, जिसमें अगर मौका मुआयना किया गया अधिकारियों द्वारा तो ये तथ्य प्रकाश में आया है कि ये जो जिसको गोली लगी है ये बाहरी व्यक्ति है और जिन लोगों ने गोली मारी वो भी बाहरी व्यक्ति हैं। किसी बात को लेकर इनके बीच विवाद हो गया था। इसमें तहरीर प्राप्त कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर में पुलिस ने अवैध गांजा तस्करी के मामले में निर्वाचित ग्राम प्रधान सहित 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 4 किलो गांजा बरामद किया गया है। कादीपुर कोतवाली पुलिस ने एसपी के निर्देश पर वाहन चेकिंग के दौरान निर्वाचित ग्राम प्रधान को गांजे के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ग्राम प्रधान विजय प्रकाश उपाध्याय सालों से गांजे की तस्करी का धंधा कर रहा था। वहीं ग्राम प्रधान की तस्करी में पकड़े जाने की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। अपराधियों की धरपकड़ के अभियान में थाना कादीपुर पुलिस द्वारा 2 गांजा तस्कर को पकड़ा गया है। उनके पास से 4 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ है। उनके खिलाफ थाना कादीपुर में मुकदमा पारा संख्या 408/2021 धारा 8/20 NDPS एक्ट पंजीकृत करके उचित धारा में जेल भेजा जा रहा है। अपराधियों इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।